नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। इसके पिछले के जितने भी भाग हैं वो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होंगे। जिस समय ज्ञान शंकर की अपील खारिज हुई, लखनपुर के लोगों पर विपत्ति की घटा छाई हुई थी। कितने ही घर प्लेग से उजड़ गए, कई घरों में आग लग गई, कई चोरियां हुई। उन पर दैविक घटना अलग हुई। कभी आंधी आती, कभी पानी बरसता। फाल्गुन के महीने में एक दिन ओले पड़ गए, सारी खेती नष्ट हो गई। अब गांव वालों के लिए कोई सहारा न था। विशेषर शाह ने भी जमींदार के मुकाबले में सहायता देने से इनकार कर दिया। स्त्रियों के गहने पहले ही निकल चुके थे। अब सुक्खू चौधरी के सिवा और कोई नहीं था जो अपील की पैरवी कर सकता था। लोग भाग्य पर भरोसा किए बैठे थे। किसी की दया में प्रेम शंकर के भेजे हुए रुपयों ने बड़ा काम किया। मुर्दे जाग पड़े। कादिर खां दृढ़ प्रतिज्ञ होकर उठ खड़ा हुआ और जी तोड़कर मुकदमे की पैरवी करने लगा। लेकिन किसानों की नैतिक विजय वास्तविक पराजय से कम न थी। ज्ञान शंकर आसामियों को इस दुस्साहस का दंड देने के लिए उधार खाए बैठे थे। अभी गांव के लोग झोपड़ी में ही थे कि गौस खां अपने 3 चपरासियों को लिए हुए आए और झोपड़े में आग लगवा दी। बाग की भूमि जमींदार की थी। आसामियों को वहां झोपड़े बनवाने का कोई अधिकार न था। चपरासियों में 2 बिल्कुल नए थे, फैज और करतार। दोनों लकड़ी चलाने में कुशल थे, कई बार सजा पाए हुए। उनके हृदय में दया और शील का नाम न था। पुराने आदमियों में केवल बिंदा महाराज अपनी कुटिल नीति की बदौलत रह गए थे। अभी तक ताउन की ज्वाला शांत न हुई थी कि लोगों को विवश होकर बस्ती में आना पड़ा, जिसका फल ये हुआ कि दूसरे ही दिन ठाकुर डपट सिंह प्लेग के झोंके में आ गए और कल्लू अहीर मरते मरते बच गया। जितनी आरजू मिन्नत हो सकती थी वह सब की गई, लेकिन अत्याचारियों पर कुछ असर न हुआ। डपट तो मर जाने के लिए तैयार हुआ। लठ चलाकर बोला, गौस को आज जीता न छोड़ूंगा, अब क्या भय है। लेकिन कादिर खां उसके पैरों पर गिर पड़ा, समझा बुझाकर घर लौट आया। लखनपुर में एक बहुत बड़ा तालाब था। गांव भर के पशु उसमें पानी पीते थे। नहाने धोने का काम भी उससे चलता था। जून का महीना था। कुआं का पानी पाताल तक चला गया था। आसपास के सब गड्ढे और तालाब सूख गए थे। केवल इसी बड़े तालाब में पानी रह गया था। ठीक उसी समय गौस खां ने उस तालाब का पानी रोक दिया। 2 चपरासी किनारे आकर डट गए और पशुओं को मार मार कर भगाने लगे। गांव वालों ने सुना तो चकराए, क्या सचमुच जमींदार तालाब का पानी भी बंद कर देगा? ये तालाब सारे गांव का जीवन स्रोत है। लोगों को कभी स्वप्न में भी अनुमान न हुआ था कि जमींदार इतनी जबरदस्ती कर सकता है। उसका चिरकाल से इस पर अधिकार था, पर आज उन्हें ज्ञात हुआ कि इस जल पर हमारा स्वत्व नहीं है। ये जमींदार की कृपा थी। वह इतने दिनों तक चुप रहा, किंतु चिरकालीन कृपा भी स्वत्व का रूप धारण कर लेती है। गांव के लोग तुरंत तालाब के तट पर जमा हो गए, चपरासियों से वाद विवाद करने लगे। कादिर खां ने देखा बात बढ़ा चाहती है तो वहां से हट जाना उचित समझा। जानते थे कि मेरे पीछे और लोग टल जाएंगे, किंतु 2 ही 4 पग चले थे। सहसा सुक्खू चौधरी से उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, कहाँ जाते हो कादिर भैया? जब तक यहाँ कोई निपटारा न हो जाए तुम जाने न पाओगे। जब बेजा हर एक मामले में इसी तरह दबना है तो गांव के सरगना काहे बनते हो? कादिर खां, तो क्या कहते हो लाठी चलाऊं? सुक्खू, और लाठी है किस दिन के लिए? कादिर, किसके बूते पर लाठी चलेगी? गांव में रह कौन गया? अल्लाह ने पट्ठों को चुन लिया। सुक्खू, पट्ठे नहीं हैं न सही, बूढ़े तो हैं।
हम लोगों की जिंदगानी किस रोज काम आएगी। गौस खां को जब मालूम हुआ कि गांव के लोग तालाब के तट पर जमा हैं, तो वह भी लपके हुए आ पहुँचे और गरज कर बोले, खबरदार, कोई तालाब की तरफ कदम न रखे। सुखू आगे बढ़ाए और कड़क कर बोले, किसकी मजाल है जो तालाब का पानी रोके। हम और हमारे पुरखा इसी से अपना निस्तार करते चले आ रहे हैं। जमींदार नहीं, ब्रह्मा आकर कहें तब भी हम न छोड़ेंगे, चाहे इसके पीछे सर्वस्व लुट जाए। गौस खान ने सुक्खू चौधरी को विस्मित नेत्रों से देखा और कहा, चौधरी, क्या इस मौके पर तुम भी दगा दोगे? होश में आओ। सुक्खू, तो क्या आप चाहते हैं कि जमींदारी की खातिर अपने हाथ कटवा लूं, पैरों में कुल्हाड़ी मार लूं? खैर ख्वाही के पीछे अपना हक नहीं छोड़ सकता। करतार चपरासी ने हंसी करते हुए कहा, अरे तुमका का परी है, को आगे पीछे। 4 दिन में हाथ पसारे चले जई हो, ये ताल तुमरे संग न जाई। वृद्ध जन मृत्यु का व्यंग नहीं सह सकते। सुक्खू ऐंठ कर बोले, क्या ठीक है कि हम ही पहले चले जाएंगे? कौन जाने हमसे पहले तुम चले जाओ। जो हो, हम तो चले जाएंगे, पर गांव तो हमारे साथ न चला जाएगा। गौस खां, हमारे सलूकों का यही बदला है। सुक्खू, आपने हमारे साथ सलूक किए हैं तो हमने भी आपके साथ सलूक किए हैं, और फिर कोई सलूक के पीछे अपने हक पद को नहीं छोड़ सकता। फैजू, तो फौजदारी करने का अरमान है? सुक्खू, तो फौजदारी क्यों करें? क्या हाकिम का राज नहीं है? जब हाकिम न सुनेगा तो जो तुम्हारे मन में है वह भी हो जाएगा। ये कहकर सुक्खू ताल के किनारे से चले आए और उसी वक्त बैलगाड़ी पर बैठकर अदालत चले। दूसरे दिन दावा दायर हो गया। लाला मौजी लाल पटवारी की साक्षी पर हार जीत निर्भर थी। उनकी गवाही गांव वालों के अनुकूल हुई। गौस खां ने उसे फोड़ने में कोई कसर न उठा रखी, यहाँ तक कि मारपीट की धमकी भी दी। पर मौजी लाल का इकलौता बेटा इसी ताउन में मर चुका था। इसे वह अपने पूर्व संचित पापों का फल समझते थे। सन्मार्ग से विचलित न हुए। वे लाख साक्षी दी। सुक्खू चौधरी की डिग्री हो गई। यद्यपि उनके कई 100 रुपये खर्च हुए, पर गांव में उनकी खोई प्रतिष्ठा फिर जम गई। धाक बैठ गई। सारा गांव उनका भक्त हो गया। इस विजय का आनंद उत्सव मनाया गया। सत्यनारायण की कथा हुई, ब्राह्मणों का भोज हुआ, तालाब के चारों ओर पक्के घाट की नींव पड़ गई। गौस खां के भी सैकड़ों रुपए खर्च हो गए। ये कांटे उन्होंने ज्ञान शंकर से बिना पूछे ही बोए थे, इसलिए इसका फल भी उन्हीं को खाना पड़ा। हराम का धन हराम की भेंट हो गया। गौस खां ये चोट खाकर बौखला उठे। सुक्खू चौधरी उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगा। दया शंकर इस हल्के से बदल गए थे। उनकी जगह नूर आलम के एक दूसरे महाशय नियुक्त हुए थे। गौस खां ने राह रस्म पैदा करने वाला शुरू किया। गौस खां ने इनके राह रस्म पैदा करना शुरू किया। दोनों आदमियों में मित्रता हो गई और लखनपुर पर नई नई विपत्तियों का आक्रमण होने लगा। वर्षा के दिन थे। किसानों को ज्वार और बाजरे की रखवाली से दम मारने का अवकाश न मिलता। जिधर देखिए हा हू की ध्वनि आती थी। कोई ढोल बजाता था, कोई टीन के पीपे पीटता था। दिन को तोतों के झुंड टूटते थे, रात को गीदड़ के गोल। उस पर धान की क्यारियों में पौधे बिठाने पड़ते थे। पहर रात रहे ताल में जाते, पहर रात गए आते थे। मच्छरों के डंक से लोगों की देह में छाले पड़ गए। किसी का घर गिरता था, किसी के खेत में मेढ़े कटी जाती थी। जीवन संग्राम की दुहाई मची थी। इसी समय दरोगा नूर आलम ने गांव में छापा मारा। सुक्खू चौधरी ने कभी कोकीन का सेवन नहीं किया था, उसकी सूरत भी नहीं देखी थी, उसका नाम नहीं सुना था, लेकिन उनके घर में 1 तोला कोकीन बरामद हुई। फिर क्या था, मुकदमा तैयार हो गया। माल के निकलने की देर थी, हिरासत में आ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि मैं बरी ना हो सकूंगा। उन्होंने स्वयं कई आदमियों को इसी भांति सजा दिलाई थी। हिरासत में आने के एक क्षण पहले वह घर में गए और एक हांडी लिए हुए आए। गांव के सब आदमी जमा थे
उनसे बोले, भाइयों राम राम, अब तुमसे विदा होता हूँ। कौन जाने फिर भेंट हो या ना हो। बूढ़े आदमी की जिंदगानी का क्या भरोसा। भरोसा ऐसे ही भाग होंगे तो भेंट होगी। इस हाड़ी में 5,000 रुपये हैं, ये कादिर भाई को सौंपता हूँ। तालाब का घाट बनवा देना। जिन लोगों पर मेरा जो कुछ आता है वह सब छोड़ता हूँ। ये देखो सब कागज़ पत्तर अब तुम्हारे सामने फाड़े डालता हूँ। मेरा किसी के यहाँ कुछ बाकी नहीं, सब भर पाया। दरोगा जी वहीं उपस्थित थे। रुपयों की हाड़ी देखते ही लाट टपक पड़ी। सुक्खू को बुलाकर कान में कहा, कैसे अहमक हो गए, इतने रुपए रखकर भी बचने की फिक्र नहीं करते। सुक्खू, अब बचकर क्या करना, क्या कोई रोने वाला बैठा है। नूर आलम, तुम इस गुमान में होगे कि हाकिम को तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस आ जाएगी और वह तुमको बरी कर देगा, मगर इस धोखे में न रहना। ये डटकर रिपोर्ट लिखूँगा और ऐसे मोतबिर शहादत पेश करूँगा कि कई बैरिस्टर भी जबान न खोल सकेंगे। मैं दयाशंकर नहीं हूँ, मेरा नाम नूर आलम है। चाहूँ तो एक बार खुदा को भी फंसा दूँ। सुक्खू ने फिर उदासीन भाव से कहा, आप जो चाहें करें। अब ज़िंदगी में कौन सा सुख है कि किसी का ठेंगा सिर पर लूँ। गौस खां का दया स्रोत उबल पड़ा। फैजू और करतार भी बुलबुला उठे। बिंदा महाराज तो हांडी की ओर टकटकी लगाए ताक रहे थे। सबने अलग अलग फिर मिलकर सुक्खू को समझाया, लेकिन वह टस से मस न हुए। अंत में लोगों ने कादिर को घेरा। नूर आलम ने उन्हें अलग से जाकर कहा, खां साहब, इस बूढ़े को जरा समझाओ, क्यों जान देने पर तुला हुआ है। 2 साल से कम की सज़ा ना होगी। अभी मामला मेरे हाथ में है, सब कुछ हो सकता है। हाथ से निकल गया तो कुछ ना होगा। मुझे उसके बुढ़ापे पर तरस आता है। गौस खां बोले, हाँ, इस वक्त इस पर रहम करना चाहिए। अब की ताऊ ने बेचारे का सत्यानाश कर दिया। कादिर खां जाकर सुक्खू को समझाने लगे। बदनामी का भय दिखाया, कारावास की कठिनाइयाँ बयान की, किंतु सुक्खू जरा भी न पसीजा। जब कादिर खां ने बहुत आग्रह किया और गांव के सब लोग एक स्वर में समझाने लगे, तो सुक्खू उदासीन भाव से बोला, तुम लोग मुझे क्या समझाते हो, मैं कोई नादान बालक नहीं हूँ। कादिर खां से मेरी उम्र 2 ही 4 दिन कम होगी। इतनी बड़ी जिंदगानी अपने बंधुओं को बुरा करने में कट गई। मेरे दादा मरे तो घर में बूनी भांग तक न थी। कारिंदों से मिलकर मैं आज गांव का मुखिया बन बैठा। 4 आदमी मुझे जानते हैं, मेरा आदर करते हैं, पर अब आंखों के सामने से पर्दा हट गया। उन कर्मों का फल कौन भोगेगा। भोगना तो मुझी को है, चाहे यहाँ भोगूं चाहे नरक में। ये सारी हाड़ी मेरे पापों से भरी है। इसी ने मेरे कुल का सर्वनाश किया। कोई एक चुल्लू पानी देने वाला न रहा। ये पाप की कमाई पूर्ण काम में लग जाए तो अच्छा है। घाट बनवा देना, अगर कुछ और लगे तो अपने पास से लगा देना। मैं जीता बचा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। दूसरे दिन सुक्खू का चालान हुआ। फैजू और करतार ने पुलिस की ओर से साक्ष्य दी। माल बरामद हो ही गया था। कई हजार रुपयों का घर से निकलना पुष्टिकारक प्रमाण हो गया। कोई वकील भी न था। पूरे 2 साल की सज़ा हुई। निरपराध निर्दोष सुक्खू गौस खां के वैमनस्य और ईर्ष्या का लक्ष्य बन गया। सारा गांव थर्रा उठा। इजाफा लगान के खारिज होने में लोगों ने समझा था कि अब किसी बात की चिंता न रही, मानो ईश्वर ने अभय प्रदान कर दिया। पर अत्याचार के ये नए हथकंडे देखकर सबके प्राण सूख गए। जब सुक्खू चौधरी जैसा शक्तिशाली मनुष्य दम के दम में तबाह हो गया तो दूसरों का कहना ही क्या। किंतु गौस खां को अब भी संतोष न हुआ। उनकी ये लालसा कि सारा गांव मेरा गुलाम हो जाए, मेरे इशारे पर नाचे, अभी तक न पूरी हुई थी। मौरूसी काश्तकारों में अभी तक कई आदमी बचे हुए थे। कादिर खां अब भी था। बलराज और मनोहर अब भी आंखों में खटकते थे। ये सब इस बाग के कांटे थे, उन्हें निकाले बिना सैर करने का आनंद कहाँ। लखनपुर शहर से 10 मील की दूरी पर था। हाकिम लोग आते जाते यहाँ जरूर ठहरते। अगहन का महीना लगा ही था कि पुलिस के एक बड़े अफसर का लश्कर आ पहुँचा। तहसीलदार स्वयं रसद का प्रबंध करने के लिए आए। चपरासियों की एक फौज साथ थी। लश्कर में 100 सवा 100 आदमी थे।
गांव के लोगों ने ये जमघट देखा तो समझा कि कुशल नहीं। मनोहर ने बलराज को ससुराल भेज दिया और ससुराल वालों को कहला भेजा कि इसे 4-5 दिन न आने देना। लोग अपनी लकड़ियां और भूसा उठा उठा कर घरों में रखने लगे, लेकिन बोवनी के दिन थे, इतनी फुर्सत किसे थी। प्रातःकाल विशेषर शाह दुकान खोल ही रहे थे कि अर्दली के 10-12 चपरासी दुकान पर आ पहुँचे। विशेषर ने आटे दाल के बोरे खोल दिए, जिनसे तौली जाने लगी। दोपहर तक यही तांता लगा रहा। घी के कनस्तर खाली हो गए। 3 पड़ाव के लिए जो सामग्री एकत्र थी सब समाप्त हो गई। विशेषर के होश उड़ गए कि आदमी मंडी दौड़ाएं, बेगार की समस्या इससे कठिन है। 5 बड़े बड़े घोड़ों के लिए हरी घास छीलना सहज नहीं था। गांव के सब चमार इस काम में लगा दिए गए। कई नोनिये पानी भर रहे थे। 4 आदमी नित्य सरकारी डाक लेने के लिए सदर दौड़ाए जाते थे। कहारों को कर्मचारियों की खिदमत से सिर उठाने की फुर्सत न थी। इसीलिए जब 2 बजे साहब ने हुक्म दिया कि मैदान में घास छीलकर टेनिस कोर्ट तैयार किया जाए, तो बेलोग भी पकड़े गए, जो अब तक अपनी वृद्धावस्था या जाति सम्मान के कारण बचे हुए थे। चपरासियों ने पहले दुखरन भगत को पकड़ा। भगत ने चौंक कर कहा, क्यों, मुझसे क्या काम है? चपरासी ने कहा, चलो, लश्कर में घास छीलनी है। भगत, घास चमार छीलते हैं, ये हमारा काम नहीं। इस पर चपरासी ने उनकी गर्दन पकड़कर आगे धकेला और कहा, चलते हो या कानून बगाड़ते हो? भगत, अरे तो ऐसा क्या अंधेर है, अभी ठाकुर जी का भोग तक नहीं लगा। चपरासी, एक दिन में ठाकुर जी भूखों न मर जाएंगे। भगत ने वाद विवाद करना उचित न समझा। सिपाहियों के बीच से निकल गए और भीतर जाकर किवाड़ बंद कर दिए। सिपाहियों ने धड़ाधड़ किवाड़ पीटना शुरू कर दिया। एक सिपाही ने कहा, लगा दे आग, वहीं भुन जाए। दुकरन ने भीतर से कहा, बैठो, भोग लगाकर आ रहा हूँ। चपरासियों ने खपरेल फोड़ने शुरू किए। इतने में कई चपरासी कादिर खां आदि को साथ लिए पहुँचे। डपट सिंह पहर रात रहे घर से गायब हो गए थे। कादिर ने कहा, भगत, घर में क्यों घुसे बैठे हो? चलो हम लोग भी चलते हैं। भगत ने द्वार खोला, बाहर निकल आए। कादिर हंसकर बोले, आज हमारी तुम्हारी बाजी है, देखे कौन ज़्यादा घास छीलता है। भगत ने कुछ उत्तर न दिया। सब लश्कर के मैदान में आए और घास छीलने लगे। मनोहर ने कहा, खां साहब के कारण हम भी चमार हो गए। दुखरन, भगवान की इच्छा, जो कभी न किया वह आज करना पड़ा। कादिर, जमींदार के आसामी नहीं हो, खेत नहीं जोतते हो। मनोहर, खेत जोतते हैं तो उसका लगान नहीं देते हैं। कोई भकुआ 1 पैसा भी तो नहीं छोड़ता। कादिर, इन बातों में क्या रखा है? गुड़ खाया है तो कान खिदाने पड़ेंगे। कुछ और बातचीत करो। कल्लू, अब की तुम ससुराल में बहुत दिन तक रहे, क्या क्या मार लाए? कल्लू, मार लाया, ये कहो जान लेकर आ गया। यहाँ से चले तो कुल 3.5 रुपये पास थे। 1 रुपये की मिठाई ली, 8 आने का रेल का किराया, 2 रुपये पास रख लिए। वहाँ पहुँचते ही बड़े साले ने अपना लड़का लाकर मेरी गोद में रख दिया। बिना कुछ दिए उसे गोद में कैसे लेता? कमर से 1 रुपया निकाल कर उसके हाथ में रख दिया। रात को गांव भर की औरतों ने जमा होकर गाली गाई। उन्हें भी कुछ नेक दस्तूर मिलना ही चाहिए था। 1 ही रुपये की पूंजी थी, वह उनकी भेंट की। न देता तो नाम हंसाई होती। मैंने समझा यहाँ रुपयों का काम ही क्या, और चलती बेर कुछ न कुछ विदाई मिल ही जाएगी। 8 दिन चैन से रहा। जब चलने लगा तो सामने एक मटका खांड, 1 टोकरी ज्वार की बाल और 1 थैली में कुछ खटाई भर कर दी। पहुँचाने के लिए एक आदमी साथ कर दिया। बस विदाई हो गई। अब बड़ी चिंता हुई कि घर तक कैसे पहुँचूँगा, जान न पहचान मांगूँ किससे। उस आदमी के साथ स्टेशन तक आया। इतना बोझ लेकर पैदल घर तक आना कठिन था। बहुत सोचते समझते सूझी कि चलकर ज्वार की बाल कहीं बेच दूं, 8 आने भी मिल जाएंगे तो काम चल जाएगा। बाजार में आकर एक दुकानदार से पूछा, बोली, लोगे? उसने दाम पूछा। मेरे मुंह से निकला, दाम तो मैं नहीं जानता, 8 आने दो तो ले लो। बनिए ने समझा चोरी का माल है, थैला पटका, बाले रखवा ली और कहा, चुपके से चले जाओ, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर थाने में भिजवा दूंगा। तो भैया क्या करता, सब कुछ वहीं छोड़कर भागा। दिन भर का भूखा प्यासा रात को घर आया, कान पकड़े कि अब ससुराल न जाऊंगा।
कादिर, तुम तो सस्ते ही छूट गए। एक बेर मैं भी ससुराल गया। जवानी की उम्र थी, दिन भर धूप में चला तो रतौंधी गई, मगर लाज के मारे किसी से कहा तक नहीं। खाना तैयार हुआ तो साली दालान में बुलाकर भीतर चली गई। दालान में अंधेरा था। मैं उठा तो कुछ सूझा ही नहीं, किधर जाऊं। न किसी को पुकारते बने न पूछते। इधर उधर टटोलने लगा। वहीं कोने में मेढ़ा बंधा हुआ था। मैं उसके ऊपर जा पहुंचा। मैं मेरे पैर के नीचे से झपट कर ऊपर उठा और मुझे एक ऐसा सींग मारा कि मैं दूर जा गिरा। ये धमाका सुनते साली दौड़ी आई, अंदर ले गई। आंगन में मेरे ससुर, 2-3 बिरादर बैठे हुए थे। मैं भी जा बैठा, पर सोचता न था क्या करूं। सामने खाना रखा था। इतने में मेरी सास कड़े छड़े पहने छन छन करती हुई दाल की रकाबी में घी डालने आई। मैंने छन छन की आवाज़ सुनी तो रोंगटे खड़े हो गए। अभी तक घुटनों में दर्द हो रहा था। समझा कि शायद मेढ़ा छूट गया। खड़ा होकर लगा पैतरा बदलने। सास को भी एक घूंसा लगाया। घी की प्याली उनके हाथ से छूट पड़ी। मैं घबरा के भागी। लोगों ने दौड़कर मुझे पकड़ा और पूछने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। शर्म के मारे मेरी जबान बंद हो गई, कुछ बोली ही न निकली। साला दौड़ा हुआ गया, एक मौलवी को ले आया। मौलवी ने देखते ही कहा, इस पर सईद मर्द सवार है। दुआ ताबीज होने लगी। घर में किसी ने खाना न खाया। सास ससुर मेरे सिरहाने बैठे बड़ी देर तक रोते रहे और मुझे बार बार हंसी आए। कितना ही रोकूं, हंसी न रुके। मुझे नींद आ गई। भोर उठकर मैंने किसी से कुछ न पूछा ताछा, सीधे घर की राह ली। दुखरन भगत, अपनी ससुराल की बात तुम भी कहो। दुखरन, मुझे इस वक्त मस्करी नहीं सूझती। यही जी चाहता है कि सिर पटक कर मर जाऊं। मनोहर, कादिर भैया, आज बलराज होता तो खून खराबी हो जाती, उससे ये दुर्गत न देखी जाती। कादिर, फिर वह दुखड़ा ले बैठे। अरे जो अल्लाह को यही मंजूर होता तो हम लोग इज्जत आबरू से रहे तो काश्तगार क्यों बनाता, जमींदार न बनाता, चपरासी न बनाता, थाने का कांस्टेबल न बनाता कि बैठे बैठे दूसरों पर हुक्म चलाया करते। नहीं तो ये हाल है कि अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, फिर भी जिसे देखो धौंस जमाया करता है। सभी की गुलामी करनी पड़ती है। क्या जमींदार, क्या सरकार, क्या हाकिम, सभी की निगाह मेरे ऊपर टेढ़ी है और शायद अल्लाह भी नाराज़ है। नहीं तो क्या हम आदमी नहीं हैं? कोई हमसे बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन रो कर क्या करे? कौन सुनता है, कौन देखता है? खुदा ताला ने आंखें बंद कर ली। जो कोई भला मानुस दर्द पूछ कर हमारे पीछे खड़ा भी हो जाता है तो बेचारे की जान भी आफत में फंस जाती है। उसे तंग करने के लिए, फंसाने के लिए तरह तरह के कानून गढ़ दिए जाते हैं। देखते तो हो बलराज के अखबार में कैसी कैसी बातें लिखी रहती हैं। ये सब अपनी तकदीर की खूबी है। ये कहते कहते कादिर खान रो पड़े। वह हृदय ताप जिसे वह हास्य और प्रमोद से दबाना चाहते थे, प्रज्वलित हो उठा। मनोहर ने देखा तो उनकी आंखें रक्तपूर्ण हो गईं। पद दलित अभिमान की मूर्ति की तरह। चारों में से कोई न बोला। सबके सब सिर झुकाए चुपचाप घास छीलते रहे। यहाँ तक कि तीसरा पहर हो गया। सारा मैदान साफ हो गया। सबने खुरपियाँ रख दी। कमर सीधी करने के लिए जरा लेट गए। बेचारे समझते थे कि गला छूट गया। लेकिन इतने में तहसीलदार साहब ने आकर हुक्म दिया, गोबर लाकर इसे लीप दो, खूब चिकना कर दो, कोई कंकड़ पत्थर न रहने पाए। कहाँ है नाजिर? इन सबको डोल रस्सी दिलवा दीजिए। नाजिर जी ने तुरंत डोल रस्सी मंगाकर दी। कादिर खान ने डोल उठाया, कुएं की तरफ चले, लेकिन दुखरन भगत ने घर का रास्ता लिया। तहसीलदार ने पूछा, इधर कहाँ? दुखरन ने उदंडता से कहा, घर जा रहा हूँ। तहसीलदार, और लिपेगा कौन? दुखरन, जिसे गरज होगी वह लिपेगा। तहसीलदार, इतने जूते पड़ेंगे कि दिमाग की गर्मी उतर जाएगी। दुखरन, आपका अख्तियार है, जूते मारिए, चाहे फांसी दीजिए, लेकिन लीप नहीं सकता। कादिर भगत, तुम कुछ ना करना, जाओ बैठे ही रहना, तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर दूंगा। दुखरन, मैं तो अब जूते खाऊंगा, जो कसर है वह भी पूरी हो जाए। तहसीलदार, इस पर सामत सवार है कोई चपरासी? जरा लगाओ तो बदमाश को 50 जूते, मिजाज ठंडा हो जाए। ये हुक्म पाते ही चपरासी ने लपक कर भगत को इतने जोर से धक्का दिया कि वह जमीन पर गिर पड़े। जूते लगाने लगा। भगत जड़वत भूमि पर पड़े रहे, संज्ञा शून्य हो गए। उनके चेहरे पर क्रोध या ग्लानि का चिन्ह भी न था। उनके मुंह से हाय तक न निकलती थी।
दीनता ने समस्त चैतन्य शक्तियों का हनन कर दिया था। कादिर खां कुएं पर से दौड़े हुए आए और उस निर्दय चपरासी के सामने सिर झुकाकर बोले, शेख जी, इसके बदले मुझे जितना चाहिए मार लीजिए, अब बहुत हो गया। चपरासी ने धक्का देकर कादिर खां को ढकेल दिया, फिर जूता उठाया। अकस्मात सामने से एक इक्के पर प्रेम शंकर और डपट सिंह आते दिखाई दिए। प्रेम शंकर पर हृदय विदारक दृश्य देखते ही इक्के से कूद पड़े। प्रेम शंकर हृदय विदारक दृश्य देखते ही इक्के से कूद पड़े। दौड़े हुए चपरासी के पास आकर बोले, खबरदार जो हाथ चलाया। चपरासी सख्ते में आ गया। कल्लू मनोहर सब डोल रस्सी छोड़ छाड़ कर दौड़े, उन्हें सलाम कर खड़े हो गए। प्रेम शंकर के चारों ओर एक जमघट सा हो गया। तहसीलदार ने कठोर स्वर में पूछा, आप कौन हैं? आपको सरकारी काम में मुदाखिलत करने की क्या मजाल है? प्रेम शंकर, मुझे नहीं मालूम कि गरीबों को जूते लगवाना भी सरकारी काम है। इसने क्या खता की जिसके लिए आपने ये सज़ा तजवीज़ की? तहसीलदार, सरकारी हुक्म की तामील से इनकार किया। इससे कहा गया कि इस मैदान को गोबर से लीप दे, पर इसने बदजवानी की। प्रेम, आपको मालूम नहीं था कि ये ऊंची जाति का काश्तकार है। ज़मीन लीपना या कूड़ा फेंकना इसका काम नहीं है। तहसीलदार, जूते की मार सब कुछ करा लेती है। प्रेम शंकर का रक्त खौल उठा, पर जब्त से काम लेकर बोले, आप जैसे जिम्मेदार ओहदेदार की ज़बान से ये बात सुनकर सख्त अफसोस होता है। मनोहर आगे बढ़कर बोला, सरकार, आज जैसी दुर्गति हुई है वह हम जानते हैं। एक चमार बोला, दिन भर घास छीला, अब कोई पैसा ही नहीं देता, घंटों से चिल्ला रहे हैं। तहसीलदार ने क्रोधोन्मत्त होकर कहा, आप यहाँ से चले जाएं, वरना आपके हक में अच्छा न होगा। नाजिर जी, आप मुँह क्या देख रहे हैं? चपरासियों से कहिए इन चमारों की अच्छी तरह खबर लें, यही इनकी मजदूरी है। चपरासियों ने बेगारों को घेरना शुरू किया। कांस्टेबलों ने भी बंदूकों के कुंदे चलाने शुरू किए। कई आदमियों को चोट आ गई। प्रेम शंकर ने जोर से कहा, तहसीलदार साहब, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ कि चपरासियों को मारपीट करने से मना कर दें, वरना इन गरीबों का खून हो जाएगा। तहसीलदार, आपके ही इशारों से इन बदमाशों ने सरकशी अख्तियार की, जिसके जिम्मेदार आप हैं। मैं समझ गया आप किसी किसान सभा से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रेम शंकर ने देखा तो लखनपुर वालों के चेहरे रोष से विकृत हो रहे थे। प्रतिक्षण शंका होती थी इनमें से कोई प्रतिकार न कर बैठे। प्रतिक्षण समस्या जटिलतर होती जाती थी। तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों से मनुष्यता और दयालुता की अब कोई आशा न रही। तुरंत अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। गांव वालों की ओर रुख करके बोले, तहसीलदार साहब का हुक्म मानो, एक आदमी भी यहाँ से ना जाए। आदमियों को मुंह मांगी मजूरी दी जाएगी, इसकी कुछ चिंता मत करो। ये शब्द सुनते ही सारे आदमी ठिठक गए और विस्मित होकर प्रेम शंकर की ओर ताकने लगे। सरकारी कर्मचारियों को भी आश्चर्य हुआ। मनोहर और कुछ कल्लू कुएं की तरफ चले। चमारों ने गोबर बटोरना शुरू किया। डपट सिंह भी मैदान से ईंट पत्थर उठा उठा कर फेंकने लगे। सारा काम ऐसी शांति से होने लगा मानो कुछ हुआ ही ना था। केवल दुखरन भगत अपनी जगह से ना हिले। प्रेम शंकर ने तहसीलदार से कहा, आपकी इजाज़त हो तो ये आदमी अपने घर जाए, इसे बहुत चोट आ गई है। तहसीलदार ने कुछ सोच कर कहा, हाँ, जा सकता है। भगत चुपके से उठे, धीरे धीरे घर की ओर चले। इधर दम के दम आदमियों ने मैदान लीप पोत कर तैयार कर दिया। सब ऐसा दौड़ दौड़ कर उत्साह से काम कर रहे थे मानो उनके घर बारात आई हो। संध्या हो गई थी। प्रेम शंकर जमीन पर बैठे हुए विचारों में मग्न थे। कब तक गरीब का पर ये अन्याय होगा? कब उन्हें मनुष्य समझा जाएगा? हमारा शिक्षित समुदाय कब अपने दीन भाइयों की इज्जत करना सीखेगा? कब अपने स्वार्थ के लिए अपने अफसरों की नीच खुशामद करना छोड़ेगा? इतने में तहसीलदार साहब सामने आकर खड़े हो गए और विनय भाव से बोले, आपको यहाँ तकलीफ़ हो रही है, मेरे खेमे में तशरीफ़ ले चलिए। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना न था। गरीबों के साथ हमदर्दी देखकर आपकी तारीफ़ करने को जी चाहता है। आप बड़े खुश नसीब हैं कि खुदा ने आपको ऐसा दर्दमंद दिल अता फरमाया है। हम बदनसीबों की ज़िंदगी तो अपनी तन परवरी में ही गुजरती है। क्या करूं? अगर अभी साफ कह दूं कि बेगार में मज़दूर नहीं मिलते तो नालायक समझा जाऊं। आँखों से देखता हूं कि मज़दूरों को 8 आने रोज़ मिलते हैं, पर इन
साहब बहादुरों से इतनी मजूरी मांगो तो ये हरगिज न देंगे। सरकार ने कायदे बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन ये हुक्काम उनकी परवाह ही नहीं करते। कम से कम 50 रुपए के मिट्टी के बर्तन उठे होंगे, लकड़ी भूसा पुआल सैकड़ों मन खर्च हो गए। कौन इनकी कीमत देता है? अगर कायदे पर अमल करे तो एक लम्हे भर रहना दुश्वार हो जाए। अकेला कर ही क्या सकता हूँ? मेरे और भी तो भाई हैं, उनकी शक्तियाँ आप देखें तो दांतों तले उंगली दबा लें। खुदा ने जिसके घर में रूखी रोटियाँ भी दी हों वह कभी ये मुलाजमत ना करे। आइए बैठिए, आपको सैकड़ों दास्तानें सुनाऊं जिनमें तहसीलदारों को कायदे के मुताबिक अमल करने के लिए जहन्नुम में भेज दिया गया है। मेरे ऊपर खुद एक बार गुजर चुकी है। प्रेम शंकर को तहसीलदार से सहानुभूति हो गई। समझ गए कि ये बेचारे विवश हैं। मन में लज्जित हुए कि मैंने अकारण ही इनसे अभिनय की। उनके साथ खेमे में चले गए। वहाँ बहुत देर तक बातें होती रहीं। तहसीलदार साहब बड़े साधु सज्जन निकले। अधिकतर विषयक घटनाएं समाप्त हो चुकी थीं तो अपनी पारिवारिक कठिनाइयों का बयान करने लगे। उनके 3 पुत्र कॉलेज में पढ़ते थे। 2 लड़कियां विधवा हो गई थी। एक विधवा बहन, उसके बच्चों का भार भी सिर पर था। 200 रुपये में बड़ी मुश्किल से गुजर होता था। अतएव जहाँ अवसर और सुविधा देखते वहाँ रिश्वत लेने से उज्र न था। उन्होंने ये वृतांत ऐसे सरल और नम्र भाव से कहा कि प्रेम शंकर को उनसे स्नेह हो गया। वहाँ से उठे तो 8 बज चुके थे। चौपाल की तरफ जाते हुए दुखरन भगत के द्वार पर पहुँचे तो एक विचित्र दृश्य देखा। गांव के कितने ही आदमी जमा थे और भगत उनके बीच में खड़े हाथ में शालिग्राम की मूर्ति लिए उन्मत्तों की भांति बहक बहक कर कह रहे थे, ये शालिग्राम है, अपने भक्तों पर बड़ी दया रखते हैं। ये शालिग्राम है, अपने भक्तों पर बड़ी दया रखते हैं, सदा उनकी रक्षा किया करते हैं। इन्हें मोहन भोग बहुत अच्छा लगता है। कपूर और धूप की महक बहुत अच्छी लगती है। पूछो मैंने इनकी कौन सेवा नहीं की। आप सत्तू खाता था, बच्चे चबेना चबाते थे, इन्हें मोहन भोग का भोग लगाता था। इनके लिए जाकर कोसों से फूल तुलसी दल लाता। अपने लिए तम्बाकू चाहे ना हो, पर इनके लिए कपूर धूप की फिक्र करता था। इनका भोग लगा के तब दूसरा काम करता था। घर में कोई मरता ही क्यों न हो, पर इनकी पूजा अर्चना किए बिना कभी न उठता। कोई दिन ऐसा ना हुआ कि ठाकुर द्वारे में जाकर चरणामृत न पिया हो, आरती न ली हो, रामायण का पाठ न किया हो। ये भक्ति और श्रद्धा क्या इसलिए कि मुझ पर जूते पड़े, हक ना हक मारा जाऊं, चमार बनूं। धिक्कार है मुझ पर जो फिर ऐसे ठाकुर का नाम लूं, जो इन्हें अपने घर में रखूं और इनकी पूजा करूं। मुझे धिक्कार है। ज्ञानियों ने सच कहा कि अपने भक्तों के बैरी हैं, उनका अपमान कराते हैं, उनकी जड़ें खोदते हैं, उनसे प्रसन्न रहते हैं जो इनका अपमान करें। मैं अब तक भूला हुआ था। बोलो मनोहर, क्या कहते हो? इन्हें कुएं में फेंकूं या गूरे पे डाल दूं, जहाँ इन पर रोज मनो कूड़ा पड़ा करे? राह में फेंक दूं, जहाँ सवेरे से सांझ तक इन पर लातें पड़ती रहें? मनोहर, भैया तुम जानकर अनजान बनते हो। वह संसार के मालिक है, उनकी महिमा अपरंपार है। कादिर, कौन जानता है उनकी क्या मर्जी है? बुराई से भलाई करती हैं। इतना मन छोटा न करो। दुखरन हंसकर, ये सब मन को समझाने का ढकोसला है। कादिर मियाँ, ये पत्थर का ढेला है, निरा मिट्टी का पिंडी। मैं अब तक भूल में पड़ा था, समझता था इसकी उपासना करने से मेरे लोक पर लोग बन जाएंगे। आज आंखों के सामने ये पर्दा हट गया। ये निरा मिट्टी का ढेला है। ये लो महाराज, जाओ जहाँ तुम्हारा जी चाहे, तुम्हारी यही पूजा है। 30 साल की भक्ति का तुमने मुझे जो बदला दिया, मैं भी तुम्हें उसी का बदला देता हूँ। ये कहकर भगत ने शालिग्राम की प्रतिमा को जोर से एक ओर फेंक दिया। न जाने कहाँ जाकर गिरी। फिर दौड़े हुए घर गए। पिटारी लिए हुए बाहर निकले। मनोहर लपका। पिटारी उनके हाथ से छीन ली, लेकिन भगत ने उसे अपनी ओर आते देखकर फुर्ती से मनोहर लपका की पिटारी उनके हाथ से छीन लूं, लेकिन भगत ने उसे अपनी ओर आते देखकर फुर्ती से पिटारी खोली, उसे हवा में उछाल दी। सभी सामग्रियां इधर उधर फैल गईं। 30 वर्ष की धर्म निष्ठा, आत्मिक श्रद्धा नष्ट हो गई। धार्मिक विश्वास की दीवार हिल गई, उसकी ईंट बिखर गई। कितना हृदय विदारक दृश्य था। प्रेम शंकर का हृदय गदगद हो उठा।
भगवान, इस असभ्य, अशिक्षित और दरिद्र मनुष्य का इतना आत्माभिमान, इसे अपमान ने इतना मर्माहत कर दिया। कौन कहता है कि गंवारों में भावना निर्जीव हो जाती है। कितना दारुण आघात है। इसने भक्ति, विश्वास तथा आत्मगौरव को नष्ट कर डाला। प्रेम शंकर सब आदमियों के पीछे खड़े थे। किसी ने उन्हें नहीं देखा। वह वहीं से चौपाल चले गए। वहाँ पलंग बिछा तैयार था। डपट सिंह चौका लगाते थे। कल्लू पानी भरते थे। उन्हें देखते ही गौस खां झुककर आदाब अर्ज बजा लाए और कुछ सकचाते हुए बोले, हुजूर को तहसीलदार साहब के यहाँ बड़ी देर हो गई। प्रेम शंकर हाँ इधर उधर की बातें करने लगे। क्यों, यहाँ कहार नहीं है क्या? ये लोग क्यों पानी भर रहे हैं? उसे बुलाइए, मुनासिब मजदूरी दी जाएगी। गौस खां हुजूर, कहार तो 4 घर थे, लेकिन सब उजड़ गए, अब एक आदमी भी नहीं। प्रेम शंकर यह क्यों? गौस खां अब हुजूर से क्या बताऊं, हम ही लोगों की शरारत और जुल्म से। यहाँ हमेशा 3 चपरासी रहते हैं। एक एक के लिए एक एक खिदमतगार चाहिए, और मेरे लिए तो जितने खिदमतगार हों उतने थोड़े हैं। बेचारे सुबह से ही पकड़ लिए जाते थे, शाम को छुट्टी मिलती, कुछ खाने को पा गए, नहीं तो भूखे ही लौट गए। आखिर सबके सब भाग गए, कोई कलकत्ता, कोई रंगून, अपने बाल बच्चों को भी लेते गए। अब ये हाल है कि हाथों से बर्तन तक धोने पड़ते हैं। प्रेम शंकर आप लोग इन गरीबों को इतना क्यों सताते हैं? अभी तहसीलदार साहब लश्कर वालों की सारी बेइंसाफियों का इल्ज़ाम आपके ही सिर मढ़ रहे थे। गौस खां हुजूर तो फरिश्ते हैं, लेकिन हमारे छोटे सरकार का ऐसा ही हुक्म है। आजकल खतों में बार बार ताकीद करते हैं कि गांव में एक भी दखलदार आसामी न रहने पाए। हुजूर का नमक खाता हूँ तो हुजूर के हुक्म की तालीम करना मेरा फ़र्ज़ है, वरना खुदा ताला को क्या मुँह दिखलाऊंगा। इसीलिए मुझे इस बेकसों पर सभी तरह की सख्तियाँ करनी पड़ती हैं। कहीं मुकदमे खड़े कर दिए, कहीं भेगार में फंसा दिया, कहीं आपस में लड़ा दिया। कानून का हुक्म है कि आदमियों को लगान देते ही पाई पाई की रसीद दी जाए, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को रसीद देता हूँ जो ज़रा चालाक हैं। गंवार को यूं ही टाल देता हूँ। छोटी सरकार पर बकाया इतना जोर है कि पाई भी बाकी रहे तो नालिश कर दो। कितने की आसामी तो नालिश से तंग आकर निकल भागे। मेरे लिए तो जैसे छोटी सरकार वैसे हुजूर है। आपसे क्या छिपाऊं? इस तरह की धांधलियों से हम लोगों का भी गुजर बसर हो जाता है, नहीं तो इस थोड़ी सी आमदनी से गुजर होना मुश्किल है। इतने में विशेषर मनोहर कादिर खां आ गए। आज का वृतांत कहने लगे। मनोहर दूध लाए, कल्लू ने दही पहुंचाया। सभी प्रेम शंकर के सेवा सत्कार में तत्पर थे। जब वह भोजन करके लौटे तो लोगों ने आपस में सलाह की कि बाबू साहब को रामायण सुनाई जाए। विशेषर साहब अपने घर से ढोला मजीरा लाए। कादिर ने ढोल लिया, मजीरे बजने लगे, रामायण का गान होने लगा। प्रेम शंकर को हिंदी भाषा का अभ्यास न था, शायद ही कोई चौपाई उनकी समझ में आती थी, पर वह इन देहातियों के विशुद्ध धर्म अनुराग का आनंद उठा रहे थे। कितने निष्कपट सरल हृदय साधु लोग हैं, कितने कष्ट झेलते, इतना अपमान सहते, लेकिन मनोमालिन्य का कहीं नाम नहीं। इस समय सभी आमोद के नशे में चूर हो रहे हैं। रामायण समाप्त हुई तो कल्लू बोला, कादिर चाचा, अब तुम्हारी कुछ हो जाए। कादिर ने बजाते हुए कहा, गा तो रहे हो, क्या इतनी जल्दी थक गए? मनोहर, नहीं भैया, अब वह अपनी कोई अच्छी सी चीज़ सुना दो, बहुत दिन हुए नहीं सुना, फिर ना जाने कब बैठक हो। सरकार, ऐसा गायक इधर कई गांव में नहीं है। कादिर, मेरे गंवारू गाने में सरकार को क्या मज़ा आएगा। प्रेम शंकर, नहीं, मैं तुम्हारा गाना बड़े शौक़ से सुनूंगा। कादिर, हुजूर गाते क्या हैं, रो लेते हैं, आग का हुक्म कैसे टाले। ये कहकर कादिर खां ने ढोल का स्वर मिलाया और ये भजन गाने लगा। मैं अपने राम को रिझाऊं, जंगल जाऊं, न बिरछा छोड़ूं, न कोई डार सताऊं, पात पात में है अविनाशी, बाही में दरस कराऊं। मैं अपने राम को रिझाऊं, ओखद खाऊं, न बूटी लाऊं, ना कोई वैद्य बुलाऊं, पूरन वैद्य मिले अविनाशी, ताही को नवज दिखाऊं। मैं अपने राम को रिझाऊं। कादिर के गले में यद्यपि लोच और माधुर्य न था, पर ताल और स्वर ठीक था। कादिर इस विद्या में चतुर था। प्रेम शंकर भजन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इसका एक एक शब्द भक्ति और
उद्गार में डूबा हुआ था। व्यवसायी गायकों की नीरसता और शुष्कता की जगह अनुराग में भाव रस परिपूर्ण था। गाना समाप्त हुआ तो एक नकल की ठहरी। कल्लू इस कला में निपुण था। कादिर मियाँ राजा बने, कल्लू मंत्री, विशेषर शाह सेठ बन गए। डपट सिंह ने एक चादर ओढ़ ली और रानी बन बैठे। राजकुमार की कमी थी। लोग सोचने लगे ये भाग किसे दिया जाए। प्रेम शंकर ने हंसकर कहा, कोई हरज न हो तो मुझे राजकुमार बना दो। ये सुनकर सबके सब फूल उठे। नकल शुरू हो गई। तो ये था आज का अंक। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।